ओके, आई होप आई एम इन फोकस एंड मैं बहुत मेहनत से वंस अगेन ऊपर आया हूँ। तुम लोग को छत की वीडियो चाहिए थी। ऊपर ट्राईपॉड या स्टैंड के साथ में, कैमरा के साथ में, माइक के साथ में, और फिर वाइट बोर्ड वगैरह सब लेके आना काफ़ी मुश्किल था। तो इट इज़ जस्ट अ वीडियो ऑफ मी स्पीकिंग। मैं इंस्टेड ऑफ वाइट बोर्ड नोट्स लेके आया, एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स फॉर योर सेल्फ यू कैन फाइंड देम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोल्ड कॉलिंग के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, बट मैं वंस अगेन एक बार फिर से बना रहा हूँ, दिस टाइम इवन फॉर इंटरनेशनल कॉल्स। स्टार्टिंग में मैं इंडियन कोल्ड कॉल्स करता था, एंड कोल्ड कॉलिंग इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मेथड्स फॉर आउटरीच, स्पेशली क्योंकि उससे तुम्हें एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वट हैपन्स इज़ कि हमारा दिमाग एक फीडबैक लूप ढूंढ रहा होता है, एंड इट इज़ लुकिंग फॉर इंस्टेंट फीडबैक, राइट। एंड ईमेल या इंस्टा डीएम से इन सब से हमें वो डायरेक्टली नहीं मिलता है, बट कोल्ड कॉल में आता तुम्हें उठाते ही गाली पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यू विल प्रोबेबली लैंड द क्लाइंट, या यू विल एटलीस्ट बुक एन अपॉइंटमेंट, राइट। सो दैट इज़ वाई आई रियली लाइक कोल्ड कॉलिंग। बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। With enough practice you can get really good at it, and you can start booking a lot of appointments every single day. तो what is a good ideal वॉल्यूम फॉर कोल्ड कॉलिंग, हम इससे शुरू करेंगे। मैं तुम लोग को बताता हूँ, 100 कोल्ड कॉल्स तुम डेली का टारगेट रख सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। अगर तुम्हें इंटरनेशनल कोल्ड कॉलिंग करनी है तो यू कैन आइदर बाय अ प्लान ऑन स्काइप, जो $5 से $6 में तुम्हें यूएसए पे अनलिमिटेड कॉलिंग दे देगा, एटलीस्ट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद में यू विल हैव टू इंक्रीज़ द प्लान एंड ऑल, वरना एक दो और हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई हैव टू डू सम रिसर्च ऑन इट, सो दैट इज़ वाई आई विल से कि स्काइप इज़ वेरी गुड स्टार्टिंग के लिए। यू कैन बाय स्काइप, ठीक है। अब हमें 2-3 चीज़ें करनी है। अगर तुम इंडिया से स्टार्ट करना चाहते हो तो दूसरी वीडियो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तुम नंबर्स निकालोगे। नंबर्स कैसे निकालने हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लीड जनरेशन। बट नंबर्स निकाल लेने के बाद तुम्हें कॉल करना शुरू करना है, राइट। अब तुम जब कॉल करोगे तो अगर तुम्हारी नीश है डेंटिस्ट या जिम ओनर्स, या तुम थोड़ी भी किसी बड़ी कंपनी को कॉल करते हो या थोड़े भी बड़े क्लाइंट्स को, व्हाट दे हैव इज़ दे हैव अ गेट कीपर, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम में कोई लड़की होगी, तो अगर तुम्हें लड़कियों से बात करने में दिक्कत होती है थोड़ा मेरी तरह, तो इस चीज़ को तुम्हें थोड़ा सा ठीक भी करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू हैव गेट कीपर, राइट। तो उसको गेट कीपर बोलते हैं। तो मतलब वो लोग क्या, जितने भी सेल्समैन वगैरह होते हैं उनको कभी भी मेन ओनर तक पहुंचने नहीं देते। तो हमारा नंबर 1 जो काम होगा दैट वुड बी टू पास द गेट कीपर, राइट। तो वंस अगेन ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें नीचे मिल जाएंगे, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ गेट कीपर्स क्या होता है, वो तुम्हें बता चुका हूँ। अब कुछ प्रैक्टिसेस जो गेट कीपर के सामने तुम्हें ध्यान देनी होंगी, एंड कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो तुम्हें गेट कीपर के सामने नहीं करनी, ठीक है। तो डूज़ एंड डोंट्स, ठीक है। सबसे पहला है पे अटेंशन, लिसन टू देयर नेम एंड व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें करना है। अब तुम्हें एक चीज़ दिखानी है, यू विल हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द कॉल, ठीक है। तुम्हें एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि तुम एजेंसी ओनर हो, ठीक है। यू आर अ ओनर, यू आर द ओनर ऑफ अ बिजनेस, राइट। यू आर अ सीईओ या समथिंग लाइक दैट। तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम कोई छोटे मोटे आदमी हो, तुम छोटे मोटे आदमी नहीं हो, तुम उस गेट कीपर से तो बहुत ऊपर हो, क्योंकि यू आर आउट हियर सिटिंग एंड डूइंग अ बिजनेस ऑफ योर्स, जबकि ही और शी इज़ वर्किंग फॉर समवन एल्स, राइट। तो दैट पुट्स यू अबव देम, एटलीस्ट इन अथॉरिटी, एज अ बिजनेस, ठीक है। नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट एज अ बिजनेस। तो यू विल हैव टू टॉक लाइक दैट, तुम्हें कंट्रोल बना के रखना है, ठीक है। इसके बाद में सेंस ऑफ अथॉरिटी, वही सेम बात। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू बी वेग, ठीक है। तुम्हें पूरी चीज़ डिटेल में नहीं बतानी है, तुम्हें उनको एकदम छोटी सी चीज़ बतानी है। तुम्हें गेट कीपर से बात ही नहीं करनी है, तुम उनसे दोस्ती नहीं कर रहे, तुम उनसे बात नहीं कर रहे, तुम उनसे बिजनेस नहीं कर रहे, दैट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न, राइट। यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तुम्हें एकदम शॉर्ट स्टेटमेंट्स का यूज़ करना है, फॉलोड बाय साइलेंस। जैसे अगर मैं कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या मेरी आदित्य से बात हो सकती है, एंड बस चुप हो जाओ, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अज्यूम कि दे विल डू वट यू आस्क देम टू, ठीक है। ऐसे सोचो कि तुम अगर उनको बोलोगे कि वो तुम्हारी बात आदित्य से करवा दें, तो वो करवा देंगे, ठीक है। तो यू विल हैव टू से वर्ड्स लाइक ऑल राइट, आई विल होल्ड फॉर हिम, थैंक्स। मतलब वो अगर ये ना भी बोले ना सामने से कि मैं करवा देता हूँ या ऐसा कुछ, उनको ऐसा उनके दिमाग में डाल दो कि हाँ वो करवा रहे हैं, मतलब ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, ठीक है। ये करने के बाद ऐसे कॉल करो जैसे कि तुम ऑलरेडी ओनर को जानते हो, ठीक है। तो कि क्या मेरी बात आदित्य से हो सकती है, उसने मेरे को कॉल करने के लिए बोला था, ऐसा कुछ, ठीक है। शो एज इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू द ओनर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ प्रैक्टिसेस जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है, दीज आर डोंट्स इन फ्रंट ऑफ अ गेट कीपर। दैट इज़ यू शुड नेवर पिच टू द गेट कीपर। गेट कीपर को कभी बताओ ही मत कि तुम क्या सर्विसेज दे रहे हो, क्या दे रहे हो। बहुत बड़ी गलती होती है, स्टार्टिंग में मैं भी करता था। वो गेट कीपर बोल तो देगा कि वो ओनर तक ये मैसेज पहुंचा देगा, वो कभी भी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसको पैसे इस चीज़ के मिल रहे हैं कि तुम्हारा मैसेज ओनर तक ना पहुंचे।
उसके बाद में तुम्हें कभी भी तुम्हारा जो मैसेज है उसको ऐसे बीच में आधा नहीं छोड़ना है. यू नीड टू बी स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड इट शुड बी फॉलोड बाय अ साइलेंस. तो जब तुम कोई चीज़ बोलो उसके बाद लाइक कंप्लीट द सेंटेंस एंड जस्ट स्टॉप. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्स पर्सन जैसे साउंड मत करना बिल्कुल भी, थोड़ा भी घबराए हुए मत होना, एकदम शॉर्ट टू द पॉइंट सेंटेंसेस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें गेट कीपर से दोस्ती करने की या लंबी लंबी बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेट टू द पॉइंट, कैन आई टॉक टू दी ओनर. ठीक है. स्टटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसे हकलाना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी. एंड यू डोंट नीड टू बी इनडायरेक्ट हियर, राइट. ठीक है, एकदम डायरेक्टली बोलो, मेरी बात कराओ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं कुछ ओपनिंग लाइन्स बोलता हूँ इस तरह से. हाई, इज़ आदित्य इन. हेलो, आदित्य से बात हो रही है. ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में हाई आदित्य प्लीज़, या आदित्य प्लीज़, इस टाइप से. ठीक है, या कैन यू ट्रांसफ़र द कॉल टू आदित्य. बस इतना बोलना है तुम्हें. ठीक है, तो इस तरह से दैट वुड बी लाइक हाउ यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू द गेट कीपर. एंड उसको बोल के यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू द ओनर इटसेल्फ. अब इसके बाद में अगेन ओपनिंग लाइंस जिसमें तुम अपना नाम या सामने वाले का नाम नहीं जानते हो. ठीक है, अपना तो ऑफकोर्स जानते हो, बट तुम्हें अपना नाम लेने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है जब तक पूछा ना जाए. तो यू कैन जस्ट गो लाइक हाई, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग. उसके बाद तुम्हारी जो इंटरेस्ट है, लाइक नीश या जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उस वर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर दो. ठीक है, हु इज़ द बेस्ट टू टॉक ऑन दैट. या फिर तुम उनसे पूछ सकते हो कि आर यू द बॉस. इस टाइप से तुम्हें उनसे पूछना है. जैसे मैंने कॉल किया, मैं बोलूँगा हाई, आई वॉन्ट टू स्पीक विद द गूगल एड्स मैनेजर, आर यू द पर्सन इन चार्ज. ठीक है, तो तुम्हें लाइक जब तुम ऐसे बोल रहे हो ना कि आई नीड टू स्पीक विद द गूगल एड्स इन चार्ज, तो उसको लगेगा कि ये कोई इंपॉर्टेंट बंदा है जो ऑलरेडी ये चीज़ जानता है. चाहे उनके जिम में या उनके डेंटल क्लिनिक में कोई गूगल एड्स चलाता ही ना हो, तब भी तुम्हें इस तरह से बोलना है. ठीक है, या हे, आई नीड टू टॉक टू द पर्सन हु इज़ रनिंग फेसबुक एड्स, आर यू द राइट पर्सन. इस टाइप से. ठीक है, तो सामने से रिप्लाई आएगा ओ नहीं, दैट इज़ जॉन या दैट इज़ आदित्य. ठीक है, तो उसके बाद बोलना ग्रेट आई विल होल्ड थैंक्स. तो इस तरह से तुम लाइक उनको डायरेक्टली बोल रहे हो कि वो कॉल लेके जाने ही वाले हैं, ऐसा तुम ऑलरेडी एज्यूम कर रहे हो. ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो तुम्हें इस तरह से उनसे पूछना है कि आर यू द बॉस और नॉट. एंड वो जब आगे बताएंगे कि कौन है ऐसा कुछ, तो यू जस्ट नीड टू अज्यूम कि दे आर गोइंग टू पुट यू ऑन अ कॉल विद हिम. अब कई बार वो लोग तुमसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, कौन बात कर रहा है, बोला है आदित्य, बस दैट इज़ इट. उसके बाद वो पूछेंगे कि विल ही नो अबाउट इट, क्या उनको ऑलरेडी इसके बारे में बोलना है येस ऑफ कोर्स, या वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, या वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ओवर एन ईमेल. इस तरह से तुम झूठ भी बोल सकते हो. ठीक है, उसकी कोई टेंशन मत लो. वो पूछेंगे व्हाट इज़ इट रिगार्डिंग, तो बोल देना कुछ भी बोल सकते हो तुम. पर्सनल बिजनेस बोल सकते हो, एन ईमेल आई सेंट बोल सकते हो, ही विल नो व्हाट इट इज़ अबाउट. ठीक है, तो उसको बस इतना बोल देना कि ही विल नो व्हाट इट इज़ अबाउट. ऐसे करके यू कैन जस्ट पास डायरेक्टली, यू कैन पास द गेट कीपर डायरेक्टली. अब इसमें तुम्हें इस चीज़ का ध्यान करना होगा कि तुम्हें ये भी दिखाना है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर तुम्हें ये भी नहीं दिखाना कि तुम कि तुम उसकी ईगो हर्ट कर दो, राइट. अगर ईगो हर्ट हो गई तो भी वो तुम्हें आगे नहीं जाने देगा. दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फिर वो कई बार पूछेंगे कि वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम, तो तुम अपनी एजेंसी का नाम ले सकते हो. एंड तुम अपनी एजेंसी का नाम लेते हो, ये भी कह सकते हो कि ही विल नो वट लाइक, जैसे आई एम टॉकिंग फ्रॉम फ्रीडम एक्विजिशन, तो वो पूछेगी विच कंपनी, तो तुम बोला फ्रीडम एक्विजिशन, ही विल नो अबाउट अस. इस तरह से तुम बोल सकते हो. तो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू पास द गेट कीपर. इसके बाद में अगर तुम्हारी एजेंसी के नाम में बाद में मार्केटिंग या ऐसा कुछ है तो उस चीज़ को नहीं बोलना है. ठीक है, अगर मेरी एजेंसी का नाम है आदित्य मार्केटिंग, तो मैं आदित्य मार्केटिंग नहीं बोलूँगा, वरना मैं पकड़ा जाऊँगा. तो वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी. ठीक है, अब एक चीज़ तुम्हें जाननी होगी कि ऐसे केस में साइलेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. जैसे ही तुम कुछ भी बोलो उसके बाद चुप हो जाओ. ठीक है, एक्ट लाइक यू डोंट इवन नीड टू टॉक टू देम, यू जस्ट नीड टू टॉक टू द ओनर डायरेक्टली. ठीक है, इस तरह से ये 2-3 चीज़ें तुम्हें जाननी होंगी. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज एक्ट लाइक यू आर द वन इन चार्ज, यू आर द वन इन कंट्रोल, एंड एक्ट लाइक यू आर लिटिल बिजी. ठीक है, तुम जब अर्जेंसी दिखाओगे तो ही वो तुम्हें आगे फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो वो तुम्हें आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे. एंड वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नेवर एवर पिच द गेट कीपर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुमने अपना पिच गेट कीपर को बता दिया तो तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी. यू डोंट नीड टू स्पेंड मोर देन 2 or 3 minutes विद द गेट कीपर, दैट इज़ मैक्स. ठीक है, अब वंस अगेन नाउ सिंस द गेट कीपर हैज़ सेंट अस ऑन अ कॉल विद द ओनर, अब पूरा गेम डिफरेंटली चलेगा. ठीक है, नाउ यू आर इक्वल्स.
अब तुम्हें, लेकिन अब भी तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यू आर द वन इन कंट्रोल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें अपने दिमाग में डालनी होगी दैट इज़ कि तुम सामने वाले के ऊपर एक एहसान कर रहे हो, ठीक है। तुम उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हो, यू शुड बी सो कॉन्फिडेंट विद योर सर्विसेज कि तुम जो उसको सामान दे रहे हो, तुम जो उसको सर्विसेज दे रहे हो, इट इज़ गोइंग टू चेंज हिज बिजनेस, इट इज़ गोइंग टू चेंज हिज लाइफ, ठीक है। तो टेक इट एज इफ़ कि तुम एक बंदे हो जिसके पास लॉटरी की टिकट्स हैं, ठीक है, एंड तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि कौन से लॉटरी की टिकट आने वाली है, एंड तुम रैंडमली किसी बंदे को एज अ भगवान का दूत काम करके वो रैंडम लॉटरी टिकट दे रहे हो जो जीतने वाली है, ठीक है। तो मैं अपने आप को इस तरह से देखना है, ठीक है, बिकॉज योर सर्विस वुड एक्चुअली हेल्प देम इफ़ योर सर्विस इज़ गुड। इफ़ योर सर्विस इज़ नॉट गुड, सो फर्स्ट मेक अ गुड ऑफर, मेक अ गुड सर्विस एंड देन कम बैक, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर तुम इट इज़ अ कॉल, राइट, इट इज़ अ कॉल अबाउट योर ऑफर। तो अगर वो मना कर देते तो दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू आर नॉट अ बैड पर्सन, यू आर नॉट एट द रॉन्ग, यू आर नॉट अ वीक पर्सन। तुम्हारा ऑफर शायद गलत है, मे बी दैट पर्सन इज़ जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। सेकेंड थिंग इज़ रिमूव ऑल अटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम ऑफ द कॉल। तुम्हें सिर्फ कॉल करनी है एंड उसके आउटकम के बारे में नहीं सोचना कि दिन की कितनी अपॉइंटमेंट बुक होगी, कितनी अपॉइंटमेंट नहीं बुक होगी। ये सब करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, गाली पड़ गई तो अगले दिन से करना छोड़ दोगे। इमोशनल डिटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन डूइंग कोल्ड कॉल्स। थर्ड चीज़ इज़ अपने आप को एज अ डॉक्टर देखो, ठीक है। लेट्स से यू आर अ स्पेशलिस्ट, राइट, तुम्हारी जो नीश बनाई तुमने जो अपना ऑफर बनाया, यू आर अ स्पेशलिस्ट नाउ, ठीक है। हमने पास्ट वीडियोस में कवर कर रखा है। लेट्स से तुम एक घुटने के डॉक्टर हो, ठीक है, यू आर अ नी डॉक्टर, एंड कोई बंदा तुम्हारे पास आता है एंड तुम उसको बोलते हो तुम्हारे घुटने में दिक्कत है, उसने बोला नहीं है, तो क्या तुम एज अ डॉक्टर ये ज़बरदस्ती करोगे, नहीं नहीं तुम्हारे घुटने में तो दिक्कत है, नहीं नहीं है ठीक कराओ, नहीं ना। तो अगर सामने वाले को तुम्हारी ऑफ़र नहीं चाहिए, सामने वाले को तुम्हारी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें वो प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वन थिंग विच यू शुड नो वंस अगेन, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ तुम्हें जाननी होगी कि जो ओनर्स होते हैं उनको सेल्स कॉल से दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को कई बार लगता है कि दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड अबाउट सेल्स कॉल्स। ऐसा नहीं है, दे आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड विद शिटी सेल्स पर्सन। तो यू डोंट नीड टू बी दैट। वो कैसे नहीं होना, वो चीज़ ऑफकोर्स मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एंड कभी भी ये मत सोचना कि सामने वाला तुमसे बड़ा है या सामने वाला तुमसे ऊपर है, ठीक है। यू आर अ बिजनेस ओनर। ये चीज़ मेरे साथ पहले बहुत होती थी। एक बार मैं एक एजेंसी के साथ कॉल पे जाने वाला था एंड दे वर सेइंग ऑल राइट वी विल सेंड द CEO टू टॉक टू यू। एंड मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में घबरा गया कि ये CEO को क्यों भेज रहे हैं। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार मैं भी तो अपनी एजेंसी का CEO हूँ या मैं भी तो अपनी कंपनी का CEO हूँ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। चाहे तुम ₹1 भी ना कमा रहे हो, तुम्हारी कंपनी एग्जिस्ट करती है, तुम्हारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है और तुम एग्जिस्ट करता है एंड यू आर द ओनर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, अ बिजनेस दैट इज़ एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। तो नेवर एवर टेक देम एज इफ दे आर अबव यू, ठीक है। इसके बाद में वंस अगेन डोंट बी अफ्रेड कि तुम उनका दिन इंटरप्ट कर रहे हो, तुम उनका बिजी टाइम इंटरप्ट कर रहे हो। यू आर गिविंग देम अ लॉटरी टिकट, ठीक है। उसके बाद में कॉल प्रॉस्पेक्टिंग का एक चीज़ जो तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक द लास्ट पॉइंट, इट इज़ जैसे कि तुम मिट्टी में से सोना निकाल रहे हो, तो तुम्हें बहुत सारी मिट्टी खोदनी पड़ेगी एंड तब जाके तुम्हें सोना मिलेगा। बट सोने के लिए सोना एज इन गोल्ड, राइट, सो फॉर द गोल्ड यू विल हैव टू सैक्रिफाइस some of the time while scraping the dirt too, right? Alright, तो अब हम स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं। अब स्क्रिप्ट में नंबर 1 पार्ट जो तुम्हें याद रखना है दैट इज़ कि अगर तुम ट्रस्ट बना लेते हो तो तुम स्टार्टिंग का गेम जीत जाओगे, ठीक है। तो ट्रस्ट बनाने के लिए ये इंडियन क्लाइंट्स पे इतना काम नहीं करता है, बट ट्रस्ट बनाने के लिए तुम फॉरेन के क्लाइंट्स पे चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तुम डायरेक्टली उनको बोलो हे दिस इज़ आदित्य एंड आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ सेल्स कॉल, so if you want to hang up just go ahead, but if I can have your 30 seconds that would be very great, ठीक है। अब इन मोस्ट केसेस क्या होता है, USA वगैरह के, UK वगैरह के जो क्लाइंट्स होते हैं वो इतने बदतमीज़ नहीं होते कि वो तुम्हें गाली देके हट साले कॉल काट दे और कॉल काट देगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस ऐसा नहीं होता है। तो वो लोग मोस्ट प्रॉबेबली हंसेंगे, वो लोग बोलेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर सेलिंग, व्हाट योर ऑफर इज़, ठीक है। तो ऐसे में तुम उनको बोलोगे ऑल राइट जस्ट लेट मी हैव योर 30 seconds एंड आफ्टर दैट इफ़ यू डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग वी विल जस्ट हैंग अप द कॉल, वी विल एंड इट राइट देयर, बट इफ़ नॉट वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। ऐसे करके यू आर मेकिंग अ मिनी कॉन्ट्रैक्ट विद देम, ठीक है। तुमने उनको बोला कि अगर 30 सेकंड में नहीं हुआ तुम कॉल काट देना, 30 सेकंड में तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तुमने जब उनसे पूछा ठीक है तो यू आर मेकिंग अ मिनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड मिनी कॉन्ट्रैक्ट बनाने से क्या होता है, द ब्रेन बेसिकली लव्स इट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो उन लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है एंड दैट इज़ वाई दे विल बी मोर हुक्ड अप इन द कॉल, दे विल बी थिंकिंग अबाउट इट। वो ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एंड द फैक्ट कि तुम उन्हें 30 सेकंड का टाइम बता रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, उनके दिमाग में ये टेंशन नहीं होगी कि ये बंदा मेरे कितने घंटे खाएगा, राइट। एंड इन दैट केस ऑल्सो ही विल बी फाइन कि बस 30 सेकंड ही है, राइट। अगर तुम टाइम नहीं बताते तो जैसे एक बार मेरे घर पे बायजूस का सेल्समैन आ गया था, वो 2.5-3 घंटे बैठ के गया, तो
वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। जो स्टार्टिंग में तुम बता दो कि तुम इतना ही टाइम लेने वाले हो, ठीक है, अब वो सामने से बोलेंगे शॉर्ट साउंड्स गुड। अब ये करने के बाद तुम्हारे पास दो मेथड्स आते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास दो अप्रोच आती है। देयर इज़ वन पुल अप्रोच एंड देयर इज़ वन पुश अप्रोच। पुल अप्रोच में क्या होता है, यू आर पुलिंग द थ्रेड, ठीक है, तो इसमें तुम उनको बताते हो 3 या 4 या 2, जितना भी, आई वुड रिकमेंड 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताते हो या 3 प्रॉब्लम्स बताते हो जो उनका बिजनेस फेस कर रहा है, 3 पेन पॉइंट्स, राइट। एंड पुश अप्रोच में यू आर बेसिकली पुशिंग योर ऑफर टू देम, राइट। तो उसमें यू जस्ट शो देम कि तुम उनकी किस किस तरह से हेल्प कर सकते हो। एक में तुम उनके दुख के तार खींच रहे होते हो एंड एक में यू आर जस्ट पुशिंग अवे योर गुड थिंग्स टू देम कि हमसे ये चीज़ ले लो, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज। अब सबसे पहले हम लोग पुल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, जिसमें यार बेसिकली पुलिंग देयर पेन पॉइंट्स। तो इसमें तुम लोग कैसे शुरू करते हो, स्टार्ट विद द ओपनर कि ऑल राइट जॉन, सो बेसिकली आई वर्क विद जिम ओनर्स एंड आई वर्क विद वेरी एम्बिशियस एंड हाई टिकट जिम ओनर्स। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उनके 3 बहुत बड़े पेन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि उनका बहुत अच्छा जिम होता है लेकिन देर आर नॉट इनफ पीपल कमिंग इन देयर जिम, एंड इफ़ दे समहाउ जनरेट लीड्स, जो लीड्स आती है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड द मेम्बरशिप ऑफ देयर जिम। एंड थर्ड प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ देम फेसेस कि if somehow the lead quality is also good and if somehow the leads are also appearing at the gym, then they don't have a good sales process, they don't have a good team which is able to close the clients. So I am guessing that none of these problems sound familiar to you, right? तो इस तरह से यू आर जस्ट आस्किंग देम, तुम उनको कह रहे हो कि इनमें से कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होती, मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब उनके 2 रिप्लाईज आ सकते हैं, तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी इनमें से ये एक प्रॉब्लम होती है, या तो वो ये बोलेंगे, नहीं तो वो ये बोलेंगे कि नहीं हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ऊपर वाला जो रिस्पॉन्स है कि नहीं नहीं हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, दिस इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, कि मतलब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हमारी स्क्रिप्ट हिसाब से चल रही है। अगर वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब यू आर राइट, मेरे को इनमें से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो दिस इज़ अ नेगेटिव रिस्पॉन्स कि हमने जो 3 प्रॉब्लम्स लिस्ट की उनमें से एक भी इनके साथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल्स स्क्रिप्ट। अब ये अगर हम जिम के साथ काम कर रहे हैं तो हमने जिम का एग्जांपल रखा है क्योंकि हमारी एजेंसी जिम्स के साथ काम कर रही है। अगर तुम डेंटिस्ट के साथ काम कर रहे हो तो तुम कुछ और रखोगे, तुम ई कॉमर्स वालों के साथ कर रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली कोल्ड कॉल इज़ नॉट द बेस्ट वे टू आउटरीच फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बट कायरोप्रैक्टर है जो भी, उस हिसाब से 3 प्रॉब्लम्स तुम नोट डाउन करोगे एंड उस हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट को सेटअप करोगे। अभी हम लोग आगे की बात करेंगे कि अगर उसने हाँ बोला तो क्या करना है, ना बोला तो क्या करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार पुल अप्रोच के बारे में अब हम लोग आगे बात करेंगे कि उन्होंने हाँ बोला तो क्या करना है, ना बोला तो क्या करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार पुश अप्रोच की बात कर लेते हैं क्योंकि इसके आगे पुल या पुश के आगे स्क्रिप्ट एकदम सेम चलते हैं, ठीक है। तो पुल में हमने क्या उनको 3 प्रॉब्लम्स बताई कि हम लोग अच्छे अच्छे जिम ओनर्स के साथ काम करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या प्रॉब्लम देखता हूँ उनकी ग्रोथ में, वो होती है कि या तो उनके पास उनके इतने अच्छे जिम में जहाँ इतनी अच्छी सर्विसेज है वहाँ पे भी इनफ लीड्स नहीं आ रही होती हैं। अगर इनफ लीड्स आती हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो ख़रीद पाएँ उनके प्रोडक्ट्स एंड उनकी सर्विसेज, एंड अगर वो ख़रीद भी पाते हैं, हाई क्वालिटी लीड्स भी होते हैं, तो उनके पास इतना अच्छा सेल्स का सिस्टम नहीं होता है कि वो उस चीज़ को सेल कर पाएँ एंड क्लोज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये तो हमारा पुल का स्क्रिप्ट था। अब हम लोग पुश की बात करेंगे। तो पुश में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो पुश में हम लोग बोलते हैं कि हाई जॉन, आई एम आदित्य एंड बेसिकली आई वर्क विद अ लॉट ऑफ हाई टिकट जिम ओनर्स एंड वेरी एम्बिशियस जिम ओनर्स एंड we work with them and we bring them this result, sometime even this result, and what we do is basically we send so many leads to their gyms, sometimes so many that they can't even handle new members, and the quality of the leads is so good that they actually appear in the gym, plus they have the money so that they can afford their services, unlike some other lead generation services that you will find जो आपके यहाँ पे leads तो भेज देते हैं but they are not actually even able to afford the services of your gym, right? So we send you high quality leads, so many that you can't even handle it, plus we send you some high quality leads so that they can actually afford your business and not just showing up to waste your time. Plus we send you our high quality sales method so that each and every lead that comes to your gym is closed, right? So this is basically what we do for the gyms. Now I am guessing that you already have all of these sorted for your gym, right?
तो अब इसमें वंस अगेन तुम उनको बोल रहे हो कि अब मेरे को ये लग रहा है कि आपके जिम में सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी सॉर्टेड होंगी, तो अब वो इसमें भी यही बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें इस चीज़ में दिक्कत आती है, या तो वो बोलेंगे कि हाँ सही कह रहे हो हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर वो बोलते दिक्कत आती है तो दैट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर वो बोलते कि दिक्कत नहीं आती तो दैट इज़ अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो अब हम बात करते हैं अगर उन्होंने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि हमें इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, या हमें इनमें से कोई सर्विस नहीं चाहिए, या हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वी आर ऑल सेट, सॉरी। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, हमारे पास अब भी एक चांस है। अब हम उनको बोलेंगे ऑल राइट जॉन, वेल आई हैव जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन टू यू, दैट वी ऑल एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स इन आवर बिजनेस, राइट? सो डू यू एवर फेस दोज अप्स एंड डाउन्स इन योर बिजनेस? तो अब वो या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स फेस अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, दैट इज़ लाइफ, राइट? तो अब अगर वो हाँ बोलते हैं तो तुम्हारे पास आगे जाने का मौका होगा, अगर वो ना बोलते तो क्यों हट जाओ, ठीक है। अब भी तुम अगर फोर्स कर करके मीटिंग बुक करा लोगे तो वो मीटिंग में नहीं आएंगे, शो अप रेट बेकार होगा, टाइम ख़राब होगा, सेल्समैन का टाइम ख़राब होगा, वो चीज़ हटा दो। अगर वो बोलते हैं नो वी डोंट फेस अप्स एंड डाउन्स इन आवर बिजनेस, बोलना ऑल राइट जॉन, आई थिंक दिस इज़ दैट इज़ इट, बेसिकली वी आर नॉट द राइट फिट फॉर यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, कॉल काट दो, ठीक है। अगर वो बोलते हैं हाँ तो बोला ऑल राइट, सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दोज अप्स एंड डाउन्स? इज़ इट वन ऑफ दीज थ्री थिंग्स दैट आई मैंशनड, दैट इज़ लो लीड वॉल्यूम और पुअर क्वालिटी लीड्स और नॉट हैविंग अ गुड सेल्स सिस्टम so that you can actually close the high quality leads that come into your business? Do you think any of these things are the reason for the ups and downs in the business? ठीक है, तो अब वो ऐसे में या तो तुम्हें हाँ बोलेंगे या तो तुम्हें ना बोलेंगे। वो बोलेंगे हाँ इनमें से ये रीज़न है जिस वजह से हमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या तो ये बोलेंगे या तो बोलेंगे नहीं इनमें से कोई रीज़न नहीं है। अगर वो बोलते हैं इनमें से कोई रीज़न नहीं है तो इनसे पूछना सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड द अप्स एंड डाउन्स इन योर बिजनेस? अब वो अगर कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि हमारे पास स्टाफ की दिक्कत है तो हम लोग ये नहीं कर पाते, तो सी यू आर नॉट अ स्टाफिंग सोल्यूशन, तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस में तुम्हें उनको बस बोलना होगा कि ऑल राइट थैंक यू सो मच जॉन, आई थिंक वी आर नॉट अ गुड फिट, मे बी होप वी विल वर्क टुगेदर समडे, दैट इज़ इट, थैंक यू बोल के हटा दो। अब अगर वो बोलते कि इनमें से ये दिक्कत है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, जब वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तुम्हें उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब वो तुम्हें ऑफ कोर्स प्रॉब्लम बताएंगे कि इन तीन में से है, ठीक है। अब तुम्हें उनको बोलना है कि आउट ऑफ दीज थ्री प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई कि हाई लीड क्वालिटी नहीं आती है, या फिर कम लीड्स आती हैं, या फिर आती है तो हम सेल्स सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है कि हम लोग उनको एक्चुअली क्लोज कर पाएँ, इनमें से तुम्हें ऐसे पूछना है ऑल राइट जॉन, सो आउट ऑफ दीज थ्री प्रॉब्लम्स दैट आई जस्ट स्टेटेड, दैट इज़ पुअर लीड क्वालिटी और पुअर लीड वॉल्यूम और नॉट हैविंग अ सेल्स सिस्टम दैट इज़ गुड इनफ टू क्लोज द डील्स, let's say if I had a magic wand and I could just vanish one out of these three for you, which one would it be? तो वो तुम्हें एक रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, कि हम इनमें से ये वाली चीज़ फिक्स करवाते, ठीक है, दैट वुड बी योर रिस्पॉन्स, राइट। अब जब वो तुम्हें इन तीन में से कोई एक प्रॉब्लम बताएंगे तो तुम्हें इसी तरह से उस चीज़ को मिरर बैक करना है, तुम्हें बोलना है सो दैट इज़ बेसिकली इट, सो यू वुड वांट टू हैव हाई क्वालिटी लीड्स, यू वुड वांट टू रिमूव दैट प्रॉब्लम, गॉट इट। उसके बाद तुम्हें बोलना है ऑल राइट जॉन, वेल माई 30 seconds आर ओवर, नाउ वुड यू लाइक टू कंटिन्यू फॉर जस्ट वन मोर मिनट और वुड यू लाइक टू हैंग अप द कॉल? अब अगर तुम्हारी सेल्स ट्रिप अच्छी है और वो यहाँ तक आए हैं तो दे वुड स्टे, ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब वो तुम्हें हाँ बोलेंगे, ठीक है, पर वो हाँ के साथ साथ तुमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, वेयर एग्जैक्टली डू यू वर्क, वट एग्जैक्ट कंपनी डू यू वर्क फॉर? ऐसे में तुम्हें उनको कोई भी आंसर नहीं देना है। जब तुम उनको आंसर देने लग जाओगे और वो तुमसे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे तो इस केस में यू हैव लॉस्ट कंट्रोल एंड दे हैव गेन्ड कंट्रोल, राइट, एंड ऑन द होल कॉल यू विल नॉट लूज कंट्रोल। अब ऐसे में तुम क्या करोगे, यू विल अफर्म दैट तुमने उनका क्वेश्चन सुन लिया, यू विल बी लाइक या गॉट इट जॉन, वेल आई विल आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस बट फॉर नाउ दिस कॉल इज अबाउट you and your business and I am just trying to note something down and I'm just going to tell you how we can help you with it. तो ऐसे करके यू आर जस्ट डिफ्लेक्टिंग बैक द क्वेश्चन बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू आंसर एनी क्वेश्चन जो भी वो तुमसे पूछ रहे हैं। इट इज़ अ कॉल अबाउट देम एंड यू आर मेकिंग द कॉल, तो तुम्हें उनसे क्वेश्चंस पूछने होंगे। ऑल राइट, तो अब तुम मूव फॉरवर्ड कैसे करोगे? नाउ यू हैव वन मोर मिनट। तो अब तुम उनसे पूछोगे ऑल राइट जॉन, सो दिस प्रॉब्लम दैट यू जस्ट स्टेटेड अबाउट नॉट हैविंग हाई क्वालिटी लीड्स, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट इट, कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स? तो वो ऐसे में तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जो उनके साथ पास्ट में हुए हैं। दिस इज बेसिकली यू इंक्रीजिंग देयर पेन। टू क्लोज अ क्लाइंट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव देयर पेन
हाई एंड यू नीड टू हैव देयर कॉन्फिडेंस इन यू हाई, ठीक है। एंड ये होते ही तुम्हारा क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। तो तुम अब उनका पेन थोड़ा बढ़ा रहे हो, बट ऐसे केस में कई बार वो लोग एग्जाम्पल्स नहीं देते हैं एंड यू विल हैव टू डिग मोर डीप इन। अब ऐसे में तुम उनसे कुछ कुछ सवाल पूछ सकते हो, जैसे कि ऑल राइट, सो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक हैज़ दिस प्रॉब्लम बीन इन योर बिजनेस। उसके बाद में तुम उनको बोलोगे कि हाउ डज दिस अफेक्ट यू, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन योर बिजनेस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मंथली कॉस्ट दैट यू आर बेयरिंग बिकॉज ऑफ दिस सिंगल प्रॉब्लम इन योर बिजनेस। इसके बाद में तुम उनसे पूछोगे सो हैव यू एवर ट्राइड टू फिक्स इट। वो बोलेंगे हाँ, वो कुछ बताएंगे, ठीक है। फिर तुम उनको बोलोगे सो आई वुड गेस दैट वर्कड। तो वो बोलेंगे नहीं, इट डिड नॉट वर्क, राइट। अगर वर्क किया होता तो उनको ये प्रॉब्लम ही ना होती, अब तक तुम इस कॉल में आगे ना बढ़े होते, ठीक है। तो ऐसे में यू आर वंस अगेन इंक्रीजिंग देयर पेन, ठीक है। सो यू वुड जस्ट बी लाइक यू आर नोटिंग एवरीथिंग डाउन, यू विल बी लाइक ऑल राइट, गॉट इट। इस तरह से यू विल बी नोटिंग एवरीथिंग डाउन। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे हम लोग उनको मीटिंग के लिए मनाना शुरू करेंगे। कोल्ड कॉल में एक चीज़ तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि यू आर नॉट सेलिंग द सर्विस हियर, यू आर जस्ट सेलिंग अ फ्री मीटिंग, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। अब तुम क्या करोगे, अब जब तुमने उनसे सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, अब तुम उनको बोलोगे वेल जॉन, लेट मी टेल यू समथिंग, वी वर्क विद जिम्स हियर इन USA एंड वी हैव हेल्प्ड सम ऑफ आवर क्लाइंट्स, वी हैव हेल्प्ड 30 ऑफ आवर clients eliminate this particular problem with high quality leads and we have eliminated this forever. So now I would like to ask you that if we could help you somehow with this, would you like to move forward, ठीक है। तो वो बोलेगा अगर वो बोलेगा नो तो तुम उससे पूछना कि वाई। एंड ऐसे केस में वो मोस्ट प्रोबेबली बोलेगा कि वी हैव वर्क विद मार्केटिंग एजेंसीज पास्ट में एंड दे डिड नॉट गिव द दिस एंड दिस इज़ द चांस फॉर यू टू थ्रो आउट योर ट्रम्प कार्ड। अब तुम उनको अपना ऑफर बताओगे कि हमारा ऑफर इतना अच्छा है, अगर हम आपको इतने लीड्स पर मंथ नहीं लाते हैं तो वी विल वर्क फॉर फ्री, वी विल रिफंड यू ऑल ऑफ योर मनी एंड ऑल दिस, ठीक है। या तुम कोई केस स्टडी निकाल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। उनको दोबारा मनाओ क्योंकि दे हैव अ डिग्री ऑफ इंटरेस्ट। अब ये करने के बाद तुम्हें उनको बोलना है ऑल राइट जॉन, लेट्स हैव अ हाइपोथेटिकल केस स्टडी, लेट्स से we can help you close 40 clients and in just 60 days and if we do not do that we will work for free and you believed us that we can actually do this. Would there be any reason why you would not book a 45-minute call where I could explain you everything about this, ठीक है। तो ऐसे में बोलेंगे yes, ठीक है, आई लाइक देयर इज़ नो रीज़न, ऑफ कोर्स आई वुड बुक अ 45-minute कॉल। या तो बोलेंगे नहीं मैं बुक नहीं करूँगा, नहीं बोलेंगे तो तुम्हें वंस अगेन अपना ऑफ़र उनको सुनाना है कि हमारा ऑफ़र इतना अच्छा है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये करके या कोई केस स्टडी दिखा के तुम उनको मनाओगे। तो जब वो हाँ बोल दे तो बोलना ऑल राइट, गेट योर डायरीज अप, is this day fine, is Thursday fine, all right, what time at Thursday do you think is fine, all right, can you tell me your email ID। उस email ID पे उसका कैलेंडली लिंक डालना एंड उसके बाद उनसे फटाफट सारे क्वेश्चंस पूछना जो भी तुम्हारे कैलेंडली में कि तुम पर मंथ कितने कमाते हो, तुम लाइक आर यू द सोल डिसीजन मेकर, व्हाट डू यू प्लान ऑन इन्वेस्टिंग इन ग्रोइंग योर बिजनेस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, कैन यू एक्चुअली हैंडल 30+ अपॉइंटमेंट इन द नेक्स्ट मंथ, एंड ये सब करके तुम लोग उनको कैलेंडली पे फिलअप कर दोगे। लेकिन तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अब ये होने के बाद तुम उनको बोलोगे ऑल राइट जॉन, आई हैव सेंट यू द लिंक ओवर योर ईमेल, यू कैन जॉइन इट ऑन दिस डे एट दिस टाइम, but now before closing this now before ending this call I just have a last few questions or things to discuss with you. First one is like if if along the 45 minutes at any time you feel like we are not the right person to work with you, like you won't feel sorry or you won't feel wrong in telling us that we are not the right fit for you, right? That would not be a problem for you। वो बोलेंगे yeah of course, I would tell you कि अगर कोई दिक्कत होती है तो आई वुड जस्ट टेल यू स्ट्रेट अवे। उसके बाद तुम बोलोगे ऑल राइट जॉन, लाइक वाइज इन द सेम वे इफ़ आई फील लाइक आई कुड नॉट हेल्प योर बिजनेस इन अचीविंग certain goal, so I would tell you that and that won't be a problem for you, right? तो बोलेंगे of course that is totally fine। इसके बाद में तुम उनको बोलोगे all right John, and now once again if at the end of the 45-minute call that we are going to have, if you don't find a problem with us and if we don't find a problem with you, would you be fine in moving forward? तो बोलेंगे या ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम उनके दिमाग में ये बात डाल रहे हो कि हाँ अगर 45 मिनट्स में उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती तो वो लोग आगे जाके तुम्हारे क्लाइंट बनेंगे, ठीक है। यू आर जस्ट गिविंग देम अ मिनी कॉन्ट्रैक्ट वंस अगेन। एंड ये चीज़ होने के बाद में तुम उनको बोलोगे ऑल राइट जॉन, जस्ट वन फाइनल थिंग, after this call I hope you won't be frustrated that oh my god I just booked a call with a salesperson, right? That won't happen and you won't be cancelling this call, right? तो ऐसे तुम थोड़ा सा किसी जोकिंग वे में ये चीज़ बोलोगे कि प्लीज़ इस कॉल को कैंसिल मत करना, एंड दे वुड बी लाइक ऑल राइट, एंड देन जस्ट बी लाइक ऑल राइट, सी यू ऑन द कॉल, देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड जॉन, बाय बाय कर दो, ठीक है।
कॉल काट दो. सो दैट इज़ बेसिकली, दिस इज़ हाउ योर स्क्रिप्ट शुड गो. यू विल फाइंड द डॉक्यूमेंट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो वहाँ पे जाके अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट बनाओगे. मैंने इसमें वर्ड टू वर्ड समझाया, हर चीज़ का रीज़न दिया कि ये क्यों ऐड किया, ये क्यों ऐड किया, कैसे ऐड किया. तो अपनी एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाओ. इसके बाद में वॉइस मेल्स नाम की एक चीज़ होती है. अगर तुम दूसरे देशों के फ़ोन देखोगे तो अगर कॉल नहीं मिलता तो देयर इज़ दिस वॉइस मेल स्टफ़, जहाँ पे तुम्हारी कॉल की एक छोटी सी रिकॉर्डिंग वहाँ पे पहुँच जाती है. एंड वो बंदे बाद में घर पहुँच के जब भी फ़ोन उठाते हैं तो दे कैन लिसन टू इट. तो वॉइस मेल में तुम क्या बोल सकते हो, हे जॉन या हे आदित्य, हे दिस इज़ आदित्य, माई नंबर इज़ 722, ठीक है, ऐसे करके अपना नंबर बता दो. बोल दो दिस इज़ अर्जेंट एंड उसके बाद माइक में फूंक मार दो या कॉल काट दो ऐसे करके, ठीक है, या मफल्ड आवाज़ कर दो, ताकि वो बंदा क्यूरियोसिटी में तुम्हें कॉल बैक करे. ठीक है. अब ऐसे में जब वो तुम्हें कॉल बैक करेगा तो सबसे पहले, अगर तुम्हें रैंडम नंबर से कॉल बैक आती है तो तुम्हें सबसे पहले उठा के अपना पूरा नाम बोलना है. ठीक है, हे आदित्य चौधरी, बस इतना ही बोल रहा है, या आदित्य चौधरी स्पीकिंग, इस तरह से. ठीक है. तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो अथॉरिटी है वो बढ़ेगी. ठीक है. अब ये करने के बाद वो बंदा बोलेगा आई गॉट योर वॉइस मेल. उसके बाद बोला ऑल राइट, कैन आई प्लीज़ नो योर नेम एंड कंपनी. वो अपना नाम और कंपनी बताएगा. फिर बोला ऑल राइट, सो एक्चुअली आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ सेल्स कॉल एंड कैन आई हैव योर 30 seconds टू पिच यू समथिंग अबाउट दिस एंड ऐसे करके विल बी स्टार्टिंग दिस सेल्स स्क्रिप्ट अगेन. सो दैट इज़ बेसिकली इट. अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं डेली फ्री लाइव क्लासेस भी देता हूँ एंड सारे डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ. प्लस अलॉन्ग विद दिस हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, like and subscribe for more.